हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 1 यूनिट 4 का नॉस्टॉक पर जानकारी देना चाहूंगी। नॉस्टॉक नॉस्टॉक को हम साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं। वह एक साइटोबैक्टीरिया का मेंबर है। साइनोबैक्टीरिया को हम शुरुआत में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, पर बाद में और उसे एल्गी के मेक्सोफाइसी और साइनोफाइसी ग्रुप में रखा जाता था, पर बाद में उसके प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को और उसके ऑटोट्रोफिक नेचर को देखते हुए उसे एल्गी से अलग कर दिया गया। अब हम उसे एल्गी में शामिल नहीं करते हैं, हम उसे प्रोकैरियोटिक समूह साइनोबैक्टीरिया में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर है और ऑटोट्रोफिक एल्गल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हम नॉस्टॉक को रखते हैं। नॉस्टॉक जो है वह के फिलामेंट्स, अगर हम अकरेंस देखें तो वो नॉस्टॉक के फिलामेंट्स नॉर्मली टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल और जलीय अवस्था में मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं इसके फिलामेंट कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं। इसके फिलामेंट हमेशा कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, और इनका जो फिलामेंट का जो गुच्छा होता है वह म्यूसिलेज के कवर से घिरा हुआ होता है। नॉस्टॉक नॉर्मली एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में भी पाया जाता है। जैसे कि फंजाई के साथ यह जब सहजीवी जीवन यह व्यतीत करता है तो ये लाइकेन का निर्माण करता है, और लाइकेन एक पौधे की तरह पाया जाता है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों शामिल होते हैं, नॉस्टॉक और बहुत सारे फंजाई। इसके अलावा ये एंडोफैटिक फॉर्म में एंथोसिरोस के थैलस के अंदर भी नॉस्टॉक की प्रेजेंस हमको दिखाई देती है। नॉस्टॉक सॉइल में बहुत सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करता है। नॉस्टॉक की सभी जातियां नहीं, नॉस्टॉक की कुछ जातियां एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं, इसलिए पैडी फील्ड में इसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग न करके ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में या साइनोबैक्टीरिया के रूप में नॉस्टॉक को फील्ड में डाला जाता है, जहां पर इनके ग्रो होने से नाइट्रोजन फिक्स होती है जो पैडी प्लांट के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। नॉस्टॉक की कॉलोनी में हम देखते हैं कि जो इसके फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं, यह एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीट में पाए जाए। फिलामेंट के चारों तरफ एक शीट पाई जाती है म्यूसिलेजिनस, जिसे जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो एक ट्राइकोम के चारों तरफ जब म्यूसिलेजिनस शीट मिलती है तब उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और बहुत सारे फिलामेंट्स कॉलोनी के में पाए जाते हैं जो एक कॉमन म्यूसिलेजिनस एनवेलप में घिरे होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये कॉमन म्यूसिलेजिनस शीट है जिसके अंदर बहुत सारे नॉस्टॉक के फिलामेंट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। नॉस्टॉक के ट्राइकोम का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो नॉस्टॉक का ट्राइकोम जो है वो बहुत सारी गोल गोल कोशिकाएं जो एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ती हैं, उनसे ये फिलामेंट बनता है, और यह हमको मोती की माला की तरह दिखाई देता है, स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स की तरह। हम यहाँ देखते हैं कि जो इसके फिलामेंट्स होते हैं उसमें कई बार इसके टर्मिनल पोर्शन पर या इसके बीच में कुछ कलरलेस जो है पीपाकार कोशिकाएं, बड़ी साइज की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट नॉर्मल सेल की तुलना में, वेजिटेटिव सेल की तुलना में ज्यादा लार्ज होती है, ज्यादा मोटी होती है, इन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट नॉर्मली या तो फिलामेंट में अकेला पाया जा सकता है, सीरीज में पाया जा सकता है, बीच में मिल सकता है, या फिर ये एपिकल पोर्शन पे पाया जा सकता है। इसे फिलामेंट दिखाया गया है, बीडेड स्ट्रक्चर, गोल गोल कोशिकाएं एंड टू एंड जुड़कर जो है ट्राइकोम बनाती है, और ट्राइकोम के चारों तरफ जब म्यूसिलेजिनस शीट जमा हो जाती है तब उसे हम जो फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स आपस में जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। सेल स्ट्रक्चर, जब हम नॉस्टॉक कहते हैं तो नॉस्टॉक को हमने प्रोकैरियोटिक कहा है क्योंकि नॉस्टॉक को हमने साइनोबैक्टीरिया में रखा है। प्रोकैरियोटिक के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये शामिल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये सारे प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हमको नॉस्टॉक की सेल में दिखाई देते हैं। यहाँ पर इसके प्रोटोप्लास्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्रोमो बाहर की तरफ जो है वो क्रोमोप्लास्ट
क्रोमा मीन्स कलर, तो बाहरी भाग थोड़ा कलर्ड दिखाई देता है, अंदर का कलरलेस दिखाई देता है, जिसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोप्लाज्म ये कलर्ड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बाहर की तरफ पेरिफेरल पार्ट में, परिधि की तरफ हमको छोटे छोटे थैलीनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम लेमेलाई कहते हैं, जिसमें पिगमेंट्स पाया जाता है। क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीन होता है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है, जो परिधि में हमको लेमेलाई में मिलता है। इसके अलावा सिंगल नेकेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीनेशियस ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो हमको संचित भोज्य पदार्थ के रूप में सेंट्रोप्लाज्म में दिखाई देता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये हेट्रोसिस्ट है। वेजिटेटिव सेल में छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं हैं, जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट, जिसके कारण इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, डीएनए है, जो सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं हेट्रोसिस्ट में होमोजीनस, विस्कस और ट्रांसपेरेंट प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये कलरलेस या कई बार लाइट येलोइश कलर का हमको ये दिखाई देता है। साइज में बड़ा होता है, इसकी वॉल थिक होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉस्टॉक में, क्योंकि यह एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसे साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है, सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ हम पहला देखते हैं कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी मतलब कॉमन म्यूसिलिजिनस शीथ, और उसके अंदर बहुत सारे ट्राइकोम गुच्छे के रूप में, फिलामेंट गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। तो यदि कॉलोनी किन्हीं कारणों से, एक्सीडेंटल ब्रेक, ह्यूमन एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी के कारण कॉलोनी यदि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, तो धीरे से बढ़कर सारे ट्राइकोम पेरेंटल ट्राइकोम की तरह बन जाते हैं, और एक कॉलोनी जो है वो पेरेंटल कॉलोनी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। हर्मोगोनिया सेकेंड है रिप्रोडक्शन का प्रकार, हर्मोगोनिया। ट्राइकोम कई बार छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। किस जगह से? जहां से वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट आपस में जुड़े होते हैं, तो उनकी जॉइनिंग पार्ट थोड़ा सा लूज होता है, इसलिए वहां से फिलामेंट छोटे पार्ट में टूट जाता है, और इन छोटे सेगमेंट्स को हम हर्मोगोनिया कहते हैं। ये एक फिलामेंट में यदि 5 जो है वो हार्मोगोनिया बनते हैं, तो आगे चलकर ये 5 ट्राइकोम और फिर 5 फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आते हैं हम एकाइनिड्स और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये दोनों जो मेथड्स हैं जिन रिप्रोडक्शन की, ये नॉर्मली हम देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में पहला काम ये करती है कि प्लांट को बचाती है और उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। तो अनसर्टेन कंडीशन में कई बार सेल्स जो है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल होती है, ऐसी कंडीशन में सेल लार्ज हो जाती है, उसके चारों तरफ थिक जो है वो वॉल सीक्रेट हो जाती है। वो हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी रेजिस्टेंट हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, इसे हम एकाइनिड्स कहते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में यही एकाइनिड्स जर्मिनेट होकर नया फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन नॉर्मली कई बार हेट्रोसिस्ट जो है वह देखा गया है कि डायरेक्ट जर्मिनेट होकर जो है प्लांट बनाता है, और कई बार हम देखते हैं कि हेट्रोसिस्ट नॉस्टॉक के कुछ स्पीसीज में छोटे छोटे सेगमेंट्स में हेट्रोसिस्ट का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो जाता है, उसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। और जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये एंडोस्पोर हेट्रोसिस्ट से बाहर आ जाते हैं और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की तुलना में ये सेल्स जो है वो चारों तरफ थिक वॉल सीक्रेट कर लिए, इसके अंदर अबुंडेंट साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये रेजिस्टेंट हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये वॉल रप्चर होकर नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। एंडोस्पोर डायरेक्ट जर में एंडो ये हम हेट्रोसिस्ट के अंदर देख रहे हैं कि एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि जब इसकी वॉल रप्चर होगी हेट्रोसिस्ट की, तो ये अगर 4 एंडोस्पोर है तो ये 4 ट्राइकोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है नॉस्टॉक जो है वो साइनोबैक्टीरिया का एक मेंबर है। कैसा साइनोबैक्टीरिया? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, जिसमें बीडेड लाइक मैनर में सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि हेट्रोसिस्ट जो है वो पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए पैडी फील्ड में इनका उपयोग
बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है।